कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई नाराजगी नहीं। निश्चित रूप से मैंने उनको और समझाया है, वो मान भी गए हैं। क्षणिक आवेश था, उसके बाद में शांत हुआ है। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं है। मैं नाराज कभी न था, न हूं, न होऊंगा। लेकिन कार्यकर्ता मुझे टिकट नहीं मिला, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। टिकट सभी लोग मांगते हैं, सबको मिल भी नहीं सकता। बना ले आराम से, घर बना ले। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये लाइनें नरोत्तम मिश्रा पर बेहद सटीक बैठ रही हैं। मीडिया पर आपने उनके कई बयान देखे होंगे। कई बार वो मुस्कुराते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर आए। ऐसा दिखाने की भी भरपूर कोशिश की कि वो पूरी तरीके से सामान्य है और किसी भी प्रकार का कोई मलाल उनके मन में नहीं है। लेकिन जिस दर्द को, जिस तकलीफ़ को और जिस मलाल को वो मुस्कुराहट से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आखिरकार उनके शब्दों से बाहर आ ही जा रहा था हर बार। नरोत्तम मिश्रा का दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले टिकट काट दिया गया। गृह मंत्री रह चुके हैं, 15 साल उस सीट से विधायक रहे, या यूं कहें तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा का एक छत्र राज माना जा रहा था। जब राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हुई और उस सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ, तभी से ये साफ था लगभग हर जगह से कि प्रत्याशी बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा खुद इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त थे। उनकी कितनी ज़्यादा इस पर उनकी वो थी, कितने ज़्यादा वो आश्वस्त थे, आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि उन्होंने नाम का ऐलान होने से पहले ही नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। दतिया में कई सभाएं भी कर चुके थे, लोगों से मिलना शुरू कर चुका था और जनसंपर्क भी बढ़ा दिया था। ऐसे में उनके ये गेस्चर देखकर भी लग रहा था कि आश्वासन मिल चुका है पार्टी आलाकमान की ओर से और अब दतिया से प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और नरोत्तम मिश्रा की जगह पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को भाजपा का प्रत्याशी बना दिया दतिया उपचुनाव के लिए। जैसे ये खबर वायरल होती है, दतिया में बवाल मच जाता है। उनके समर्थक सड़कों पर उतर जाते हैं, एक बड़ा व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतर जाता है। हालात ऐसे हुए कि ग्वालियर झांसी हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अगले दिन सुबह होते होते ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गए। समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, पुलिस पर पथराव भी हुआ, 5-6 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी होते हैं। यहाँ तक कि बगावत की आग भी दतिया में सुलगनी शुरू हो जाती है। जिस भाजपा को एक अनुशासन की पार्टी का एक वो माना जाता है, सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है अनुशासन को, उसी भाजपा के सैकड़ों पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे की खबर आ जाती है। जो वहां के रघुवीर सिंह कुशवाहा जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सामूहिक इस्तीफा लिखा जिसमें वहां के कई पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी का इस्तीफा हो जाता है। हालात बेहद बेकाबू हो गए। पुलिस को धारा 163 दतिया में लगानी पड़ गई। इसके बाद मौन मुनव्वल का दौर शुरू होता है। नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया जाता है। भोपाल में उनकी बंद कमरे में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात होती है। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि पार्टी का फैसला सराखों पर, पार्टी जो भी फैसला लेगी उस पर वो पूरी तरीके से अमल करेंगे। उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अपने समर्थकों को समझाइश दे रहे थे कि किसी भी तरीके की कोई हड़बड़ी ना करें, संयम बना कर रखें, मैं बाकी सब कुछ देख लूँगा। इसके तुरंत बाद ये मामला, ये गहमा गहमी चल ही रही थी। इसी बीच नरोत्तम मिश्रा पहुँचते हैं दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है नितिन नवीन से। नितिन नवीन से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा बाहर आते हैं। मीडिया एक बार फिर सवाल जवाब करती है और नरोत्तम मिश्रा इस बार भी मुस्कुराते हुए मीडिया से बातचीत करते हैं। मुस्कुराहट से वो अपनी उस दर्द को छिपाना ज़रूर चाहते थे, लेकिन गाहे बगाहे वो दर्द शब्दों से बाहर आ ही गया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि कद की बात की, कि आपको ये माना जा रहा था कि आप जिस बड़े कद के नेता हैं, टिकट आपको ही मिलेगा, जिस पर नरोत्तम ने कहा कि अगर कद बड़ा होता तो टिकट नहीं कटता। टिकट कट गया है तो आप ये मान सकते हैं कि कद बड़ा नहीं था। उससे पहले नरोत्तम मिश्रा, वो शख्स जो खुद को समंदर बताया करता था, 2023 विधानसभा चुनाव के बाद उनका एक वीडियो
सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिस पर वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर ज़रूर आऊँगा। वो नरोत्तम मिश्रा अब कहने लगे कि अब कोई दिक्कत नहीं, आप किनारे पर घर बना लो। हालांकि सारे बयान मुस्कुराते हुए दिए गए हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे का दर्द जो है वो शब्दों से कहीं ना कहीं बाहर आ ही गया है। वहीं जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप किसे दोषी मानते हैं, आपको क्या लगता है कि इस टिकट कटवाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसका भी जवाब उन्होंने बेहद सधे हुए तरीके से दिया, बेहद सधे हुए शब्दों में दिया। उनका कहना था कि मैं किसी को भी दोष नहीं देता हूँ, मुझ में ही कोई कमी रही होगी और इसलिए मेरा टिकट काटा गया है। आशुतोष तिवारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे नेता हैं, पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और वो पार्टी की ओर से पूरी तरीके से अपने जी जान लगा देंगे आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए और उनके नामांकन में शामिल होने की भी बात कही। यानी खुद को दोष दिया, ये कहा कि अब घर बना लो समंदर किनारे, कोई दिक्कत नहीं है। कद की बात पर कहा कि कद बड़ा नहीं है, अब तो ये पता चल गया। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर आश्वस्त किया है, इसका ऐलान कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा जन्म भाजपा में हुआ था और भाजपा में ही मेरी मृत्यु होगी। तो कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा के जो शब्द हैं वो बेहद सधे हुए हैं, उनके बयान बेहद सधे हुए हैं, लेकिन जिस शांति से वो इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं, जिस शांति से इस पूरे मामले पर वो जवाब दे रहे हैं, इसके बाद एक बात साफ हो गई है कि अब लोगों को भी ये लगने लगा है कि क्या वाकई बीजेपी ने उन्हें मना लिया है या फिर ये किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति है। बहरहाल उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस ने भी दतिया से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान पर उतारा है। घनश्याम सिंह भी भाजपा के काफ़ी कद्दावर और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, सेवढ़ा से भी विधायक रह चुके हैं और दतिया से भी विधायक रह चुके हैं और अब एक बार फिर पार्टी ने उनके नाम पर भरोसा जताया। हालांकि ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगर ब्राह्मण कैंडिडेट भाजपा की ओर से उतारा गया है तो सामने किसी क्षत्रिय कैंडिडेट को प्राथमिकता कांग्रेस दे सकती है और ऐसा ही हुआ और कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी से लेकर उमंग सिंघार तक हर नेता जीत का ऐलान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी दम्भ भरती नजर आ रही है कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी को ये सीट वापस मिल जाएगी जो कि 2023 में राजेंद्र भारती ने छीन ली थी। आने वाला वक्त बताएगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इस चुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो जीत का सेहरा संगठन और मुख्यमंत्री के सिर पर सजेगा और अगर गलती से कहीं भाजपा ये चुनाव हार जाती है तो इसका ठीकरा नरोत्तम मिश्रा और उनकी नाराजगी पर फूटना तय है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी इस बार अपना खोया हुआ किला वापस जीत पाएगी या एक बार फिर कांग्रेस यहाँ पर भाजपा को मात देगी? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी खबरें और अपडेट आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।